प्रिय छात्र छात्राएं, सुप्रभात। आज का हमारा जो विषय है, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है शैशवावस्था में मानसिक विकास। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें बालक का जो मस्तिष्क होता है वो एकदम कोरे स्लेट के समान होता है, या यूँ कहिए कि बालक का मस्तिष्क अविकसित होता है। और वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता जाता है। मानसिक शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जैसे संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, चिंतन है, तर्क है, या जो है स्मृति है, कल्पना है, या प्रत्यय निर्माण है, या अवलोकन है, ध्यान है, निर्णय है, बुद्धि है, भाषा है, अधिगम क्षमता है। ये तमाम जो संज्ञानात्मक शक्तियाँ होती हैं वह धीरे धीरे जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे विकसित होती जाती है। क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। जब शारीरिक विकास में बालक के ज्ञानेंद्रियों की क्षमता में वृद्धि होती है और वे मजबूती पाती हैं, मजबूत होती हैं, तो उससे मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शिशु का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होता है शैशवावस्था में। और वो किसी भी वस्तु को, मूल प्रवृत्ति है कि खाने की, तो किसी भी वस्तु को उठा करके मुंह में तुरंत डाल लेता है। वो खाने लायक है, नहीं है, क्या है, उसको तुरंत वो मुँह में डाल लेता है। ये आप देखिए शिशुओं को, छोटी छोटी बातों पर वो ज़मीन में लौट जाता है। अब उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। जन्म से ही उसमें संवेदना तो होती है, संवेदना की क्षमता होती है उसमें, लेकिन कुछ ही घंटों में, जब शिशु का जन्म होता है तो उसके कुछ ही घंटों में उसमें ज्ञानवाही जो क्रियाएं होती हैं वह शुरू हो जाती हैं। ज्ञानवाही क्रियाओं का मतलब जो उसको ज्ञान प्रदान करती हैं, जो उसको जानकारी प्रदान करती हैं, वह क्रियाएं कार्य करना शुरू कर देती हैं। जैसे जन्म के 2-3 घंटे बाद ही बालक पीड़ा की संवेदना करने लगता है। यानी पीड़ा होती है तो वो उसको प्रकट करने का केवल एक तरीका है कि वो रोता है। भूख लगेगा तो रोएगा, पीड़ा होगा तो रोएगा, कष्ट होगा तो रोएगा, डरेगा तो रोएगा। जो भी जिस भी चीज़ का उसको प्रदर्शन करना होगा तो उसके पास एक ही विकल्प होता है, रोना। यानी रोने से ही वो प्रकट करता है। लेकिन माताएं बहनें जो होती हैं वो जान जाते हैं कि इसको पीड़ा है, कि इसको भूख लगा है। उसके रोने के तरीके से पता चल जाता है कि अगर पीड़ा से रोएगा तो जो है उसके आँखों में आंसू आएंगे, और अगर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोएगा तो वो रोता रहेगा, लेकिन आँखों में आंसू नहीं आएंगे। तो ये माताएं बेहतर जान जाती हैं। और 24 घंटे के बाद वो दूध और पानी के स्वाद में अंतर जानने लगता है। 30 घंटों के बाद उसमें जो है अधिक प्रकाश होने पर, या जो है यूँ कहिए कि आवाज़ होने पर आँखें झिलमिलाता है। और जो है आँखें झिलमिलाने के साथ साथ एक तरह से कोई क्रिया करने का प्रयास तो करता, लेकिन कर नहीं पाता है। 2-3 दिनों में तेज़ आवाज़ से चौकन्ना हो जाता है। इस प्रकार शैशवावस्था में जो है वो शिशुओं की मानसिक योग्यताओं का विकास बहुत तेज़ गति से होता है, एकदम तीव्र गति से होता है। और मनोवैज्ञानिकों का तो अनुमान है कि प्रथम 3 वर्ष की आयु तक शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। शैशवावस्था में जो होने वाले मानसिक विकास की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की चर्चा हम यहाँ क्रमवाइज करते हैं कि प्रथम 1 महीने में बालक जो है अपनी भूख, नींद तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाथ पैर फेंकना है, जोर जोर से आवाज़ करना है, चौकन्ना करके लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना है। 2 महीने में शिशु ध्वनि के प्रति आकर्षित होने लगता है, वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है, और तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करने का प्रयास करता है या क्रोध प्रकट करता है, और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सजग रहने लगता है। 3 महीने में अगर आप देखें तो 3 महीने में बालक संवेदनाओं की क्रिया शिशु में संतुलित रूप से होने लगती है। वह घूमती हुई चीज़ों को देखने लगता है, जो चीज़ें घूमती उनको वो देखने लगता है, और धमाके की आवाज़ सुनकर रोने लगता है। 4 माह में बालक के वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, वो तरह तरह की आवाज़ें करने लगता है, माँ और परिवार के सदस्यों को
पहचानने लगता है। 6 माह में बालक वस्तुओं को पकड़कर मुंह में डालने लगता है, अपना नाम सुनकर समझता है, सहारे से बैठने लगता है, सुनी गई आवाज़ का अनुकरण करके दोहराना प्रारंभ कर देता है। 8 महीने का जो बालक होता है, 8 महीने में शिशु अपनी रुचि के अनुसार खिलौनों का चयन करता है, खिलौना लेना चाहता है, हाथ से वस्तु छीनने पर रोने लगता है, जिद करता है, घुटनों के बल चलने लगता है, आदि मानसिक विकास उसका होने लगता है। 10वें माह की अगर बात करें तो 10वें माह में शिशु बिना सहायता के बैठने लगता है और उसकी जो है गति शिशुओं में अन्य शिशुओं की गति तथा विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को सुनकर उसका अनुकरण करने लगता है। आसपास के वातावरण को वो जानने लगता है और जानने का प्रयास करता है और वस्तुओं को छूना और उनको तोड़ना फोड़ना उसका एक तरह से हैबिट बनने लगता है। अगर आप देखें 1 वर्ष के बालक में, तो 1 वर्ष में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलना, धीरे धीरे चलने का प्रयास करने लगता है तथा परिवार के सदस्यों का अनुकरण करने लगता है। वहीं 2 वर्ष में शिशु 2 से 3 शब्दों के वाक्यों को बोलना और नाम लेने पर वस्तुओं को बताना, पूछने पर अपने शरीर के अंगों की ओर संकेत करना। जैसे पूछिए तो वो संकेत करता है अपने अंगों की, नोज क्या है, आई क्या है, तो वो संकेत करता है नाक क्या है, और अपना नाम बताना या चॉकलेट पर लगी कागज़ को खोलना सीख जाता है। 3 वर्ष में बालक गिनती को दोहराने लगता है, पत्रिका में छपे चित्र को पहचानने लगता है। 4थे वर्ष में बालक जो होता है वो शिशु के छोटे और बड़े में अंतर समझने लगता है। और 5वें वर्ष में अगर आप देखें तो बड़े वाक्यों को बोलने लगता है वो, और मुख्य अंगों को पहचानने लगता है तथा छोटे बड़े हल्के और भारी में अंतर जानने लगता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हल्का है, ये भारी, इसमें अंतर जानने लगता है। और 6ठे वर्ष में शिशु व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों को बोलना, सरल वाक्यों का उत्तर देना तथा चित्र में लुप्त भागों को बताना सीख जाता है। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो शैशवावस्था में विकसित होने वाले समस्त मानसिक जो गुण होते हैं उनको जो है अगर आप देखें तो मानसिक क्षमताओं का अवलोकन करने से ये स्पष्ट होता है कि 6 वर्ष के उपरांत बालक में शिशु मुख्यतः मूल परित्यात्मक व्यवहार करते हुए वह अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तमाम ज्ञान प्राप्त करता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, ये एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। इसको हम दूसरा लेक्चर फिर में तैयार करेंगे और आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।